हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइबर नहीं है स्कॉलर एलीट के, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कंजंक्शन का ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले हमने अपलोड किए हैं 2 वीडियोज़। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कंजंक्शन होता क्या है, उसके कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए थे और देखे थे कुछ कंजंक्शन और उनके यूजेस। पार्ट 2 वीडियो में भी हमने बहुत सारे कंजंक्शन देखे थे और उनके यूजेस और उनसे जुड़े हुए रूल्स देखे थे। कंजंक्शन के जब मैंने आपको टाइप बताए थे तो मैंने एक टाइप बताया था कोरिलेटिव कंजंक्शन, जहाँ पर आप कंजंक्शन पेयर का यूज़ करते हैं। तो सही पेयर का यूज़ करना होता है आपको विद इन द सेंटेंस, अगर आप सही सेंटेंस का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में उन्हीं कॉम्बिनेशन को देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन होता है आपका सही और कौन सा होता है आपका गलत। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कंजंक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंजंक्शन की। तो बात करते हैं पहले रूल की। आइदर गेट्स इट्स कॉम्बिनेशन विथ और, नॉट विथ नॉर। देखिए, हमेशा आइदर और का ही होता है कॉम्बिनेशन। तो आइदर जो है वो अपना कॉम्बिनेशन लेता है और के साथ, ना कि नॉर के साथ। तो अगर कहीं लिखा हुआ है यू कैन आइदर प्ले नॉर स्लीप, तो वो है आपका गलत, क्योंकि आपने यूज किया है आइदर का और आइदर लेता है अपना कॉम्बिनेशन और के साथ, ना कि नॉर के साथ। तो यू कैन आइदर प्ले और स्लीप होता आपका सही, यानी कि या तो तुम सो सकते हो या खेल सकते हो। तब आइदर और का यूज आप करते हैं दो चीजों में से किसी एक को चुनने के लिए। तो आइदर का सही कॉम्बिनेशन है और के साथ। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। तो नाइदर गेट्स इट्स कॉम्बिनेशन विथ नॉर, नॉट विथ और। देखिए, नाइदर जो है अपना कॉम्बिनेशन लेता है नॉर के साथ, ना कि और के साथ, और इसका यूज आप करते हैं दो चीजों में से दोनों को रिजेक्ट करने के लिए। तो अगर कोई आपका सेंटेंस लिखा हुआ है यू कैन नाइदर प्ले और स्लीप, तो यहां पर ये है आपका गलत, क्योंकि आपने यूज किया है नाइदर का। तो आपको यूज करना था नॉर का, क्योंकि नाइदर का पेयर बनता है नॉर के साथ, ये और है आपका गलत। तो यू कैन नाइदर प्ले नॉर स्लीप होता आपका सही, और इसका मतलब होता है कि तुम ना तो खेल सकते हो ना ही सो सकते हो। तो आपने दोनों ही चीजों को कर दिया है नेग्लेक्ट। तब हम उस केस में यूज करते हैं नाइदर नॉर का। अब बात करते हैं दूसरे रूल की, नॉट आइदर। देखिए, नाइदर को ही आप बोल रहे हैं नॉट आइदर, ठीक है। तो नॉट आइदर का अगर आप यूज करते हैं तो नॉट आइदर का जो कॉम्बिनेशन बनता है फिर वो बनता है और के साथ, ठीक है। तब वो वहां पर आपका नॉर के साथ नहीं बनेगा कॉम्बिनेशन। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है ही हैज गिवन मी नॉट आइदर अ पेन नॉर अ पेंसिल, ठीक है, तो वो है आपका गलत, क्योंकि आपने यूज किया है नॉट आइदर का। तो वो जो है कॉम्बिनेशन लेता है वो लेता है आपका और के साथ, ना कि नॉर के साथ। तो यहां पर ये है आपका गलत। उसने मुझे ना पेन दिया और ना पेंसिल, ठीक है। तो उस केस में आप यूज करते हैं नॉट आइदर और का कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं हमारे दूसरे कॉम्बिनेशन की, नो, नेवर, नॉट। अगर आपने इन शब्दों का यूज किया है तो फिर इनके साथ लगता है आपका और, ना कि आपका लगेगा नॉर। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल की, तो आई हैव नो कार नॉर बाइसिकल। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ये है आपका गलत, क्योंकि आपने यूज किया है नो का, और जो नो कॉम्बिनेशन लेता है वो लेता है और के साथ, ना कि नॉर के साथ। तो ये सेंटेंस है आपका गलत। आई हैव नो कार और बाइसिकल, मेरे पास ना कार है और ना ही है बाइसिकल। तब इस सेंस में आप नो का आपने यूज पहले ही कर लिया है, तब फिर आप यहाँ यूज करेंगे और का, ना कि नॉर का। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट रूल की, बोथ गेट्स कॉम्बिनेशन विथ एंड, नॉट विथ, एज वेल एज
या और। देखिए बोथ का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा आता है एंड के साथ, ना कि एज वेल एज या फिर और के साथ। देखिए बोथ और एज वेल एज दोनों ही दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, पर बोथ के केस में क्या होता है, जो भी दो चीज़ों को ये कनेक्ट करता है उन दोनों का इंपॉर्टेंस होता है सेम। पर अगर बात करें एज वेल एज की, तो एज वेल एज का यूज़ भी दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए होता है, पर यहाँ पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है या फर्स्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसकी वैल्यू जो होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, मतलब इसको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए हम एज वेल एज स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और का यूज़ हम करते हैं दो चीज़ों में से किसी एक के लिए। देख लेते हैं एग्जाम्पल, ही स्पीक्स बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। वो आपने यूज़ किया है बोथ का, और बोथ के केस में दोनों की इंपॉर्टेंस होती है सेम। आपने यहाँ एज वेल एज का यूज़ किया है जो कि है गलत। एज वेल एज की जगह आपको यूज़ करना था एंड का। तो यहाँ पर सही सेंटेंस होता ही स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। वह दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की। बिटवीन गेट्स इट्स कॉम्बिनेशन विथ एंड, नॉट विथ एज वेल एज एंड और। देखिए बिटवीन का भी जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारा एंड के साथ, ना कि एज वेल एज या फिर और के साथ। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन राम एज वेल एज श्याम। तो यहाँ पर आपने यूज़ किया है बिटवीन का, और बिटवीन लेता है कॉम्बिनेशन एंड के साथ, तो यहाँ पर जो एज वेल एज है वो है आपका गलत। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन राम एंड श्याम होता आपका सही, ये है आपका गलत। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे कॉम्बिनेशन की। एज गेट्स कॉम्बिनेशन विथ एज। ये देखिए ये रूल मैंने पहले भी पढ़ाया था। एज का आपका एक पेयर होता है, और एज का जो पेयर होता है वो आपको देता है एक पॉजिटिव मीनिंग के लिए आप इसका यूज करते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सो के साथ नहीं होता। एस के बाद आप इस प्लेस पे सो का यूज नहीं कर सकते, वो है आपका गलत। जैसे कि अगर बात करें, राम इज एस स्मार्ट सो श्याम, तो यहां पर हमने देखा रूल कि एस का जो पेयर है वो बनता है केवल एस के साथ, तो यहां पर जो सो है वो है आपका गलत। तो यहां पर ये सेंटेंस है गलत। एस का जो पेयर है वो आपका बनता है और वो देता है आपका पॉजिटिव मीनिंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। सो गेट्स इट्स कॉम्बिनेशन विथ एस नॉट विथ सो। देखिए सो और एस का एक पेयर बनता है, ये भी हमने पहले देखा हुआ है हमारे रूल में। एक पेयर होता है आपका एस का, एक पेयर होता है आपका सो एस का। एस का जो पेयर होता है वो आपका पॉजिटिव मीनिंग के लिए होता है, और जो सो एस का पेयर होता है वो होता है आपका नेगेटिव मीनिंग के सेंटेंस के लिए। ये रूल हमने देखा है हमारे पिछले वीडियोस में। सो के बाद आप सो का यूज नहीं करते, अगर आप यहाँ पे सो का यूज कर रहे हैं तो वो है आपका गलत। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल की, राम इज नॉट सो स्मार्ट एज श्याम, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, मतलब राम उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि श्याम है, तो यहाँ एक नेगेटिव मीनिंग है, तो हम यूज करेंगे सो एज पेयर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यूज किया है सो एज पेयर, जो कि है आपका बिल्कुल सही। तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। रादर गेट्स कॉम्बिनेशन विथ देन नॉट विथ देन। देखिए ये जो देन है आप हमेशा आपने देखा होगा इसका यूज करते हैं हम कॉम्परेटिव डिग्री के लिए। कॉम्परेटिव डिग्री के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है की अपेक्षा। और बात करें अगर देन की, तो इस देन का यूज आप मतलब करते हैं उस समय या उस वक्त, मतलब कि इसका यूज जो आप करते हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो ये जो देन है आपका THAN, इसका मतलब होता है की अपेक्षा, और ये जो देन है THEN, आप इसका मतलब होता है उस समय या फिर एट दैट टाइम। तो यहां हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, यू कैन स्टे हेयर रादर देन गोइंग देयर। तो यहाँ हमने यूज किया है रदर का, और यहाँ रदर का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है देन के साथ, तो यहाँ पर ये है आपका गलत। इस देन की जगह आपको THAN का यूज करना था। यू कैन स्टे हेयर रदर देन गोइंग देयर, तुम यहाँ रुक सकते हो जाने की बजाय। ठीक है, तो ये होता आपका सही, यहाँ है सेंटेंस आपका गलत।
फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन, वेदर गेट्स कॉम्बिनेशन विथ और नॉट विथ एंड। वेदर का भी जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका बनता है और के साथ, ना कि एंड के साथ। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं हम, आई कैन नॉट से वेदर ही विल गो एंड स्टे। तो यहां आपने यूज किया है वेदर का, तो यहां पर जो वेदर का कॉम्बिनेशन है वो होता है और के साथ, एंड है यहां पर गलत। वेदर का यूज भी आप दो चीजों में से एक चीज को चुनने के लिए करते हैं। तो अगर इस सेंटेंस के मीनिंग की बात करें, आई कैन नॉट से वेदर ही विल गो और स्टे, मैं नहीं कह सकता कि वो रुकेगा या जाएगा। तो रुकेगा या जाएगा मतलब कि दो आपके एक्शंस हैं और उन दोनों में से एक को बताने के लिए आप यूज करते हैं वेदर और पेयर का। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की, रीजन गेट्स इट्स कॉम्बिनेशन विथ वाई नॉट विथ दैट। देखिए रीजन का कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है हमेशा वाई के साथ, ना कि दैट के साथ। जैसे कि देख लेते हैं एग्जाम्पल, दिस इज द रीजन दैट ही कांट कम टू पार्टी। तो आपने यूज किया है यहाँ पर रीजन का, और रीजन का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है वाई के साथ। ये जो दैट है वो है आपका गलत, दैट की जगह आपको यूज करना था वाई का। दिस इज द रीजन वाई ही कांट कम टू पार्टी, मतलब कि ये वो कारण है जिसकी वजह से वो पार्टी में नहीं आ सकता। तो यहां पर जो दैट का यूज है वो है आपका गलत। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट रूल की, सेल्डम और नेवर इज यूज्ड, नॉट सेल्डम और एवर। देखिए सेल्डम का मतलब होता है आपका कभी कभी, सेल्डम का मतलब होता है आपका कभी कभी, और सेल्डम के साथ आपके बनते हैं दो पेयर। या तो आप उसके साथ यूज कीजिए और नेवर का, या फिर आप उसके साथ यूज कीजिए इफ एवर का। और इन तीनों का ही जो मतलब होता है वो होता है सेम। मतलब क्या, अगर आप सेल्डम अकेला बोलें, या फिर आप बोले सेल्डम और नेवर, या आप बोले सेल्डम इफ एवर, तो इन तीनों का ही मतलब होता है कभी कभी। और आप इन तीनों का यूज किसी ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जिसके होने के चांसेस होते हैं बहुत कम। मतलब कि कोई बहुत रेयर एक्शन अगर होगा तब उसके केस में आप यूज करते हैं। या तो आप यूज करेंगे सेल्डम अकेला, या फिर आप बोलेंगे सेल्डम और नेवर, या फिर सेल्डम इफ एवर। देखिए और नेवर का आप यूज करते हैं, अगर आप नेवर की जगह एवर का यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका गलत। ऐसे ही सेल्डम इफ एवर पेयर है आपका सही, एवर की जगह आप अगर नेवर का यूज करें तो भी फिर वो हो जाता है आपका गलत। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर बात करें एग्जाम्पल की, आई हैव सेल्डम और एवर गॉन टू कोचिंग क्लास। अब हमने देखा सेल्डम और जो है हम नेवर का यूज करते हैं, सेल्डम और एवर है हमारा, और नेवर है हमारा करेक्ट पेयर। सेल्डम और एवर जो है वो है आपका गलत। तो यहां एवर की जगह आपको यूज करना था नेवर का। तो ये इसका सही होता, आई हैव सेल्डम और नेवर गॉन टू कोचिंग क्लास। मैं शायद ही कभी कोचिंग क्लास गया हूं, मतलब कि बहुत रेयरली गया हूं। मतलब कि कोई भी एक्शन अगर आपका रेयर होता है तब आप इन पेयर्स का करते हैं यूज। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, सेल्डम इफ एवर इज यूज्ड, नॉट सेल्डम इफ नेवर। जैसा कि हमने देखा अभी पिछली स्लाइड में, सेल्डम इफ एवर है आपका करेक्ट पेयर, ना कि सेल्डम इफ नेवर। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल की, आई हैव सेल्डम इफ नेवर मेट हिम। तो ये जो नेवर है वो है आपका गलत, आपको यूज करना था एवर का। आई हैव सेल्डम इफ एवर मेट हिम, मैं शायद ही कभी उससे मिला हूं। तो ये सेंटेंस है आपका गलत। आई होप आपको दोनों पेयर समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की, नथिंग, नोबडी, नो वन। अगर आपने इन सभी शब्दों का यूज किया है, इनमें से किसी एक शब्द का यूज किया है, तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन बनता है इनका वो बनता है बट के साथ, ना कि येट के साथ। जैसे कि हम बोले आई हैव नथिंग येट अ पेन, अगर लिखा हुआ है तो नथिंग का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका बनता है बट के साथ। ये जो येट है अब यहां पर हो जाएगा वो गलत।
तो इसका सही जो कॉम्बिनेशन होगा, आई हैव नथिंग बट अ पेन, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय एक पेन के। तो यहां पर ये सेंटेंस है गलत, बट का यूज करने पर वो हो जाता सही। बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, दो, ऑल दो, इवन दो। अगर आपने इन शब्दों का यूज किया है तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका बनता है येट के साथ, ना कि बट के साथ। बात करें अगर एग्जाम्पल की, ऑल दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड बट ही गॉट गुड रिजल्ट। ऑल दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया फिर भी उसे अच्छा रिजल्ट मिला। पर हमने देखा ऑल्दो का जो पेयर है वो सही पेयर बनता है आपका येट के साथ, ना कि बट के साथ। तो यहां पर जो बट है वो है आपका गलत, बट की जगह आप यूज करेंगे येट का। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की, नॉट ओनली गेट्स कॉम्बिनेशन विथ बट ऑल्सो। नॉट ओनली का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा बनता है आपका बट ऑल्सो से, ना कि एंड ऑल्सो से या फिर येट ऑल्सो से। जैसे कि बात करें अगर एग्जाम्पल की, शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल एंड ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो आपने यूज किया नॉट ओनली का, नॉट ओनली का सही पेयर बनता है बट ऑल्सो के साथ। तो ये एंड ऑल्सो जो आपने यूज किया है ये एंड है आपका गलत, एंड की जगह आपको यूज करना था बट का। तो यहां पर ये सेंटेंस है गलत, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वह ना केवल सुंदर है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला कॉम्बिनेशन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नो सूनर गेट्स कॉम्बिनेशन विथ देन। जो नो सूनर का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है आपका देन के साथ, ना कि देन या फिर वेन के साथ। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा हुआ है नो सूनर डिड आई रीच होम देन दे स्टार्टेड फाइटिंग, तो यहां आपने यूज किया है नो सूनर का। तो यहां पर जो आपको पेयर बनाना था वो बनाना था देन के साथ, ना कि आपका इस देन के साथ। तो यहां पर ये है आपका गलत, सही है आएगा THAN देन का आपको यूज करना था। नो सूनर डिड आई रीच होम देन दे स्टार्टेड फाइटिंग। जैसे ही मैं घर पहुंचा उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नो सूनर के बाद आता है देन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था कि नो सूनर जो है वो है आपका नेगेटिव वर्ड। और जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत आप करते हैं नेगेटिव वर्ड से, तो जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो होता है आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में। तो फिर आपको इसके बाद यूज करना है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब कि तब आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप डील करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पेयर। ये पेयर भी आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। हार्डली, स्केर्सली या बेयरली का अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है आपका वैन के साथ, ना कि देन के साथ। तो अगर लिखा हुआ है हार्डली हैड आई स्लेप्ट देन दे स्टार्टेड मेकिंग नॉइस, तो यहाँ पर देखिए आपने यूज़ किया है हार्डली का। हार्डली का कॉम्बिनेशन बनता है वैन या फिर बिफोर के साथ। बिफोर का भी आप यूज करते हैं वैन या बिफोर। तो हार्डली ये जो देन है आपका यहाँ पर है आपका गलत, आप इसकी जगह वैन या बिफोर का करेंगे यूज। तो यहाँ पर जो है सही पेयर बनेगा हार्डली हैड आई स्लेप्ट व्हेन दे स्टार्टेड मेकिंग नॉइस, मतलब कि जैसे ही मैं सोया उन्होंने नॉइस करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आपका सही पेयर है हार्डली और वैन, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। और एक और यहाँ पर फिर से आपका वही रूल लगेगा कि हार्डली आपका फिर से है नेगेटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड से है स्टार्ट, तो रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंस होगा वो होगा आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में, यानी कि फिर से जो है वो आएगा हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी पहले, जैसे कि हैड आपने यूज किया पहले, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। तो इस तरह के जब आप पेयर को डील करें तो एक पेयर को तो आप याद ही रखें, साथ ही जो
अगला आने वाला जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है उसका भी आप ध्यान रखें। आई होप आपको ये दोनों रूल आ गए होंगे समझ में, और दोनों पेयर भी हैं आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। ये फैक्ट्स भी हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन बोथ पार्ट्स शुड बी सेम। कोरिलेटिव कंजंक्शन या फिर ऐसे कंजंक्शन जिनमें आप यूज करते हैं पेयर का, तो अगर आपने पेयर का यूज करते हैं तो पेयर का यूज आप करते हैं दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए, और अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं दो चीजों को तो वो दो चीजें होनी चाहिए आपकी सेम। सेम से यहाँ पर मतलब है कि या तो वो हो आपकी सेम पार्ट ऑफ स्पीच की, या फिर वो हो सेम सेंटेंसेस, या वो हो आपके सेम फ्रेजेस। जैसे कि बात करें अगर एग्जाम्पल की, राम इज नॉट ओनली स्मार्ट इन सिंगिंग बट ऑल्सो इन डांसिंग। अब यहां पर ये सेंटेंस देखने में लगता है बिल्कुल सही, कोई एरर इसमें नहीं दिखती, पर आप अगर देखिए कंपेयर किन चीजों के बीच में कर रहे हैं आप राम की सिंगिंग और डांसिंग को कर रहे हैं कंपेयर, और अगर आपने देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर का यूज किया है, तो अगर आप यहां पर देखें नॉट ओनली आपने लगाया हुआ है स्मार्ट से पहले, तो अब ये जो नॉट ओनली के पहले जो नॉट ओनली आपने यूज किया स्मार्ट के पहले, तो स्मार्ट है आपका एडजेक्टिव, तो नॉट ओनली के बाद अगर आपने यूज किया है एडजेक्टिव का, तो बट ऑल्सो के बाद भी आपको लगाना चाहिए था एक एडजेक्टिव। तो यहां पर आप देखें बट ऑल्सो इन डांसिंग कोई भी आपका एडजेक्टिव जो है वो है आपका मिसिंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस है आपका गलत। अगर आपको बोलना चाहे, अगर आपको इसे एडजेक्टिव के साथ सही करना है तो आप इसको ऐसा बोलेंगे, राम इज नॉट ओनली स्मार्ट इन सिंगिंग बट ऑल्सो स्मार्ट इन डांसिंग, तब वो होता आपका सही। ठीक है, तो इस केस में वो होता सही। पर अगर आपको कंपेयर करना है केवल सिंगिंग और डांसिंग को, तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। आप दूसरा एग्जांपल देखिए, राम इज स्मार्ट नॉट ओनली इन सिंगिंग बट ऑल्सो इन डांसिंग। अब आपने क्या किया, देखिए नॉट ओनली, इस एडजेक्टिव का यूज आपने पहले कर लिया। ठीक है, एडजेक्टिव स्मार्ट का यूज आपने कर लिया पहले। अब नॉट ओनली के बाद देखिए क्या है, नॉट ओनली के बाद है इन सिंगिंग, मतलब कि आप सिंगिंग को कंपेयर कर रहे हैं, और बट ऑल्सो के बाद भी अगर आप देखिए तो इन डांसिंग लिखा हुआ है, मतलब कि दो एक्शंस को आप कंपेयर कर रहे हैं। अब दो एक्शन, या आप इसको दो फ्रेजेस बोल सकते हैं, तो दोनों फ्रेजेस अब सेम है। पहले ये फ्रेजेस जो थी वो सेम नहीं थी, क्योंकि यहां पर था आपका एडजेक्टिव और यहां पर एडजेक्टिव जो था वो था मिसिंग, तब ये जो सेंटेंस था वो था आपका गलत। पर अगर आप सेकंड सेंटेंस को देखिए तो आपने एडजेक्टिव को तो बाहर निकाल दिया, और नॉट ओनली के बाद जो आपका फ्रेज है वही आपका फ्रेज है बट ऑल्सो के बाद भी, तो ये है आपका बिल्कुल सही। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आप ध्यान रखिए, जब भी आप यूज करें नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर का, तो हमेशा जो नॉट ओनली के बाद स्ट्रक्चर होगा वही सेम स्ट्रक्चर होगा बट ऑल्सो के बाद भी, यानी कि या तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच होगा, या होगा वो आपका सेम सेंटेंस, या होगा वो आपका सेम फ्रेज। आई होप आपको ये रूल आ गया होगा समझ में, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। इन अ कंडीशन यूजिंग इफ, when, as soon as long as, unless, then does not come। देखिए, अगर आप यूज करते हैं if का, या फिर when का, या फिर as soon as, या as long as, unless, अगर unless until ऐसे अगर आप पेयर का यूज करते हैं, तो ये जो शब्द होते हैं आपके वो पहले से ही आपकी एक कंडीशन को शो करते हैं, एक डाउटफुल कंडीशन को शो कर देते हैं, तो उसके बाद आपको देन लगाने की होती नहीं है जरूरत, मतलब कि आप फिर उनके बाद ये देन या फिर इस देन का आप यूज नहीं करते। जैसे कि अगर लिखा हुआ है इफ इट रेन्स देन यू कैन स्टे, तो पहले से ही जो इफ है उसने एक कंडीशन को शो कर दिया है, अब आपको ये देन का यूज नहीं करना है। इफ इट रेन्स यू कैन स्टे होता आपका सही, ये देन है आपका यूज जो है वो है आपका गलत। अगर आप सेकंड सेंटेंस देखें, व्हेन ही कम्स यू कैन गो,
अब आपने देखिए यूज़ किया वैन का, तो अब वैन का यूज़ करने के बाद आपको फिर से देन या फिर देन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपने यहाँ पर नहीं लगाया है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। आई होप आपको ये रूल हो गया होगा क्लियर। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, लेस्ट, एल्स, अनलेस, अनटिल। ये सभी देखिए अगर आप वर्ड को देखें तो ये इटसेल्फ में है नेगेटिव, और नेगेटिव शब्दों के बाद फिर से आप किसी नेगेटिव शब्द का यूज नहीं करते, मतलब कि आप नो, नॉट, नेवर इन शब्दों का यूज नहीं करेंगे इन शब्दों को यूज करने के बाद। जैसे कि आप अगर एग्जांपल देखें, यू विल नॉट पास अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। अब यू विल नॉट पास अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, अनलेस है आपका नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव वर्ड के बाद आपने फिर से डोंट का यूज किया है, जो कि है आपका फिर से नेगेटिव वर्ड। तो ये है आपका डोंट जो है वो है आपका गलत, यहाँ पर इसका यूज आप नहीं करेंगे। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड होता आपका सही, ये है आपका गलत। तुम पास नहीं होगे जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते। अब बात करें नेक्स्ट रूल की, ये रूल भी आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड, और, एज वेल एज, बट, येट। ये सभी देखिए मैंने आपको बताया था, एंड का यूज करें आप या फिर और का या फिर एज वेल एज का, तो ये सभी जो वर्ड होते हैं दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो इनके दोनों तरफ ही दो चीजें होनी चाहिए जिनको वो करेंगे कनेक्ट। तो इनका जो यूज है आप सेंटेंस की शुरुआत में नहीं करते, तो इनका यूज आप शुरुआत में नहीं करते किसी भी सेंटेंस की। और ये जो रूल है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप सॉल्व करते हैं पैराजंबल। देखिए पैराजंबल में क्या होता है, जब आपके बहुत सारे सेंटेंस दिए होते हैं और आपको चुनना होता है कौन सा पहला होगा, कौन सा दूसरा होगा, कौन सा तीसरा होगा, तब आप देख लीजिए अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में आपका एंड से शुरुआत हो रहा है, और से शुरुआत हो रहा है, एज वेल एज या बट या फिर येट से शुरुआत हो रहा है, तो वो सेंटेंस कभी भी आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। आई होप आपको ये रूल आ गया होगा समझ में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए स्कॉलर एलीट से। थैंक यू।